सीताराम सभी भक्तों को जय हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो हम घर में भोग प्रसाद देते हैं, चाहे वो अपने कुल देवी देवता का भोग प्रसाद देते हैं या हम अपने इष्ट देव का भोग प्रसाद देते हैं, जो अंगारी करके या कपूर पर जो हम भोग प्रसाद देते हैं घर में, तो वो भोग प्रसाद देने की सही विधि क्या है और क्या उस भोग प्रसाद को कोई भूत प्रेत, कोई नेगेटिविटी खा सकती है, तो मैं आज विस्तार से इसी में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यदि आप शुरू में भोग प्रसाद दे रहे हैं, शुरुआत में कैसे, जैसे अभी आपने पूजा भक्ति शुरू की है, उससे पहले आप पूजा भक्ति नहीं करते थे और आपके कोई आराध्य देव हैं या इष्ट देव हैं या कुल देवी है, आपके कुल देवता हैं, आपको अभी पता लगा और आपने पूजा शुरू कर दी और आप शुरुआत में ही उनको भोग प्रसाद देने लगे, तो कभी भी भोग प्रसाद शुरुआत में नहीं देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से आपने किसी की पूजा पाठ शुरू करी, अपने कुल देवी देवता की या अपने इष्ट देव की आपने पूजा पाठ शुरू की है और 10-15 दिन बाद ही आप, जो उनका दिन होता है, हफ्ते में एक दिन होता है, उस दिन आप भोग प्रसाद देने लगे उनको। अग्यारी पर जो अंगारी होती है, अंगारी पर या कपूर पर जो भोग प्रसाद देते हैं, मीठा भोग प्रसाद, जो शुद्ध सात्विक भोग प्रसाद है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो कभी भी शुरुआत में भोग प्रसाद नहीं देना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब आप शुरू में पूजा पाठ में, पूजा भक्ति में लगते हैं, तो जो आपके अंदर की जो आत्मिक शक्ति है उतनी प्रबल नहीं होती, उतनी ताकतवर नहीं होती है। जैसे कि एक मकान की नींव होती है ना, तो नींव को पहले बहुत ही मजबूत करना होता है, तो वैसे ही जो आपकी आत्मिक शक्ति है उसको पहले आप मजबूत कीजिए। उसको मजबूत कैसे करेंगे? जब आपको साल 6 महीने निकल जाएं अपने कुल देवी, अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हुए, मंत्र जाप वगैरह, और जब आपको ये भरोसा हो जाए कि हाँ, आप मेरे इष्ट देव की या मेरे कुल देव देवता की मुझ पर कृपा है, वो आपको 1 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी, साल भर में भी वो अनुभव आपको हो जाएगा। तो जब आपको ये लगे हाँ, आप मेरे ऊपर, मेरे इष्ट देव की या जो मेरे कुल देवी देवता हैं उनकी कृपा है, तब उनको हफ्ते में एक बार, जो भी उनका दिन होता है, उस दिन आप उनको भोग प्रसाद दे सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या फिर भी कोई नेगेटिविटी जो हमारे घर में है या कोई भूत प्रेत उस भोग प्रसाद को खा सकता है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली है, अगर उसमें डीजल भर दिया जाए तो क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। सेम यही कारण होता है, जो नेगेटिविटी होती है, इनको जो भोग प्रसाद चाहिए होता है वो एक ऐसा भोग प्रसाद होता है, जैसे तामसिक, मांस, मदिरा, जो बदबूदार भोग होता है, वो इनका खाना होता है, नेगेटिविटी का, भूत प्रेतों का। अब आप अपने इष्ट देव को शुद्ध सात्विक भोग प्रसाद दे रहे हैं, मान लीजिए आप लौंग, जायफल, बतासा दे रहे हैं, तो लौंग, जायफल, बतासा देवी का होता है, आपके इष्ट देव या आपके कुल देवी देवता को आप दे रहे हैं, तो उसको ये नहीं खा सकते। दूसरी बात, आप अपने कुल देवी का मंत्र पढ़ के या उनका आह्वान करके, अपने इष्ट देव का आह्वान करके उस भोग प्रसाद को अंगारी पर अग्नि में दे रहे हैं, तो उसको ये नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ खा लेंगे। तो शुरुआत में मैंने इसलिए मना किया था कि जब आप शुरुआत में भोग प्रसाद देंगे, तो उस वक्त में आपके घर में कौन सी चीज़ नेगेटिविटी घुसी हुई बैठी है, कौन नहीं है, तो आपको तो उस बारे में पता नहीं है ना। तो जब शुरुआत में आप किसी भी काम को करते हैं, तो शुरुआत में एक साथ किसी भी देवी देवता की कृपा नहीं मिलती। तो जब आपको किसी भी देवी देवता की शुरुआत में कृपा नहीं मिलेगी एक साथ, भाई जब आप मंत्र जाप करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, तो उनका तत्व जागृत होता है आपके अंदर, जिसकी भी आप पूजा भक्ति करते हैं। जब उनका तत्व जागृत हो जाता है, तो आपको उन पे भरोसा होने लग जाता है और आपको महसूस होने लग जाता है कि आपके इष्ट देव या आपके कुल देवी देवता आपके साथ हैं, तब उनको भोग प्रसाद देना चाहिए। तो शुरुआत में जब कोई आपके घर में है ही नहीं और कोई नेगेटिविटी घुसी बैठी है और आप कुछ भी देंगे, तो जब कोई खाने वाला बाहर से आ ही नहीं रहा है, तो उसको वो खा सकती है उस वक्त में। बस यही कारण होता है। बाकी जब आप अपनी आत्मिक शक्ति को मजबूत कर लेंगे मंत्र जाप के द्वारा और अपनी भक्ति को बढ़ा लेंगे, आपकी भक्ति काफ़ी मजबूत हो जाएगी, ज़्यादा दिन हो जाएंगे, तब आप उनको भोग प्रसाद देंगे, तो जो आपके जो इष्ट देव हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, वही उस भोग प्रसाद को लेंगे। क्योंकि जब आप भक्ति करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उनका तत्व जो होता है वो आपके अंदर जागृत हो जाता है, आपके कुल देवी देवता का या आपके इष्ट देव का।
ठीक है जी। तो बहुत भाई इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जो हम घर में भोग प्रसाद दें ना दें, तो क्या उसको कोई भूत प्रेत नेगेटिविटी खा सकती है। तो मैंने सारी इसमें जो परिस्थिति होती हैं या जो सारे अनुभव होते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। शुरुआत में ही ऐसा होता है क्योंकि शुरुआत में आपकी भक्ति उतनी ज़्यादा नहीं होती है, आपके अंदर वो तत्व जो होता है, ईश्वर का जो तत्व है वो जागृत नहीं होता है। तो उस वक्त में जो भी आपके घर में नेगेटिविटी होगी या भूत प्रेत होगा वो उस उनकी जगह पूजने लग जाता है, उस भोग प्रसाद को खा सकता है। उसके बाद में उसकी ताकत नहीं, उसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपकी वाणी, आपकी जो जिह्वा है वो सिद्ध हो जाएगी, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपकी चालीसा सिद्ध हो जाएगी। तो जब मंत्र पढ़ के उनका आह्वान करके और भोग प्रसाद आप अंगारी पर देंगे अपने कुल देवी देवता को या अपने इष्ट देव को, तो भूत प्रेत की ताकत ही नहीं कि उस भोग प्रसाद को ग्रहण कर ले। क्योंकि मैंने जैसे बताया, जो गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली है, अगर आप उसमें डीजल भर दें तो वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, इंजन ख़राब हो जाएगा, वो गाड़ी नहीं चल पाएगी, ऑटोमेटिक ही बेकार हो जाएगी। वैसे ही इन भूत प्रेतों का हिसाब है। जो भूत प्रेतों का खाना होता है वो अलग होता है, जिनमें मांस, मदरा, खून वगैरह ये चीज़ आती हैं, तो इनका खाना होता है वो नेगेटिव होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है। और घर में जो भी आप भोग प्रसाद देंगे वो शुद्ध सात्विक भोग प्रसाद देंगे। तामसिक भोग प्रसाद कभी भी किसी देवता को नहीं देना चाहिए। हाँ, वो बात एक अलग है, आप क्या चीज़ खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, वो आप जाने आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है जी। कोई इंसान क्या खाता उससे मेरा मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, नहीं। मैंने जो इसकी विधि है भक्ति की या पूजा पाठ की, जो कुछ बातें हैं वो बताई हैं। बाकी तो भक्ति जितनी बढ़ती जाती है उतना ही ज्ञान होता जाता है। भक्ति तो एक ऐसी चीज़ है कि इसका पूरा ज्ञान कभी भी किसी को नहीं होता है, क्योंकि जितनी भक्ति होती है उतना ही ज्ञान होता है। भक्ति एक रहस्य है जो पूरा ज्ञान कभी भी किसी को नहीं हो पाता है, क्योंकि हर रोज़ इसके अनुभव अलग होते हैं। ठीक है जी। तो बोले जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।